हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स, इलेक्ट्रॉन स्पिन वेक्टर एंड वेक्टर एटम मॉडल। ये जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बीएससी टू एमएससी एंड फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि बोर मैग्नेटोन दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सो फर्स्ट है हम डिफाइन करेंगे, फर्स्ट टॉपिक है इसमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज़ कॉल्ड बोहर मैग्नेटोन। सो इसमें क्या होगा, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम वन इलेक्ट्रॉन एटम है जो कंसीडर करते हैं लाइक हाइड्रोजन एटम, जिसमें जो उसका एल है स्मॉल एल, हमें पता है कि एल क्या डिटरमाइन करता है, दैट इज़ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, और या फिर इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम। सो अगर हम देखें कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है जो किसी सर्कल में, जब वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, सो दैट इज़ बिहेव्स एज ए मैन्यूट करंट लूप। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो इसको हम बोल सकते हैं मैन्यूट करंट लूप। और जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास क्या आएगी, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट, जो हमें इस टॉपिक में कैलकुलेट करनी है। सो सी हियर वी कंप्यूट इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिया कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी हम मेंशन कर रहे हैं। सपोज एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज जो उस पर है दैट इज़ माइनस ई, और जो इलेक्ट्रॉन ई है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी अराउंड द न्यूक्लियस, और जो जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है उसका रेडियस कितना है, आर। ठीक है, तो ये सारे हमने फैक्टर कर लिए। एम हो गया मास उसका, वी होगी उसकी वेलोसिटी, आर क्या है, जो भी जिस भी ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है उसका रेडियस। ओके, एंड माइनस ई उस पर क्या हो गया, चार्ज। सो आफ्टर दैट, क्योंकि ये जब भी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो एक करंट प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले उसका लिख लिया हमने करंट का फॉर्मूला, सॉरी, तो करंट उसका कितना हो गया, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, माइनस ई, एंड टाइम, टाइम क्या होता है कि जिस टाइम में वो एक पूरा सर्कल जो है अपनी रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, दैट इज़ द टाइम पीरियड। ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज है, आप सोचोगे यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं किया। वो नेगेटिव साइन इसीलिए कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि जब हम चार्ज को मेंशन करते हैं फॉर्मूला में, तो उसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो चार्ज होता है वो उसकी डायरेक्शन मेंशन करता है। सो यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड, जब हम करंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ ई लिखेंगे, माइनस ई नहीं लिखेंगे। ओके, नाउ अब हमारे पास है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पार्टिकल है, वो सर्कुलर सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज़ 2 पाई आर। ठीक है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एंड सो कितने टाइम में कर रहा है वो, टी टाइम पीरियड में। तो यहाँ से हमने क्या किया, टी की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे उसकी टी की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे सब्सिट्यूट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के इस फर्स्ट करंट वाली इक्वेशन में हमने सब्सिट्यूट कर दी। अब देखिए, अब क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दैट इज म्यू एल फॉर करंट आई इन ए लूप ऑफ एरिया ए इज़। ठीक है, जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट का अगर हम स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते हैं तो उसका फार्मूला कितना होता है, करंट इनटू एरिया। किसका एरिया, जिस भी वो लूप में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उस लूप का एरिया। ओके, सो हमारे पास करंट की वैल्यू है इस इक्वेशन से, तो हम एरिया हमें पता है कितना होगा लूप का, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। सो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़, हमने दोनों वैल्यूज़ क्या कर दी, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। ये होगी आई की वैल्यू और ये होगी ए की वैल्यू। सो जो भी कट होता है आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ऐसा आ जाएगा, दैट इज़ ई वी आर डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो अब
अब हम डिफाइन करेंगे द एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल। ठीक है, तो हमें पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होती है, एम बी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ठीक है, क्योंकि अब देखिए जब हमने करंट की वैल्यू लिखी थी लास्ट इक्वेशन में, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा था, उसका चार्ज नहीं लिखा था, माइनस यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया था। क्योंकि ये माइनस है, ये हमें शो कर रहा है कि ये डायग्राम में देखिए आप कि जो एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वो किसकी वजह से आए हैं, वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज की वजह से आए हैं। यू कैन सी हियर द मैग्नेटिक dipole moment mu L is opposite in the direction to the orbital angular momentum because electron has a negative चार्ज। ठीक है, तो जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें हम नेगेटिव चार्ज इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज नेगेटिव चार्ज क्या हमें बताता है, वो डायरेक्शन हमें इंडिकेट करता है। ओके, सो ये होगी हमारे पास म्यू एल की वैल्यू और ये हमारे पास होगी एल की वैल्यू। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब म्यू एल को हम एल से डिवाइड करेंगे तो वी आर क्या हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा ई डिवाइडेड बाई 2m। सो वी आर लेफ्ट विद ई डिवाइडेड बाई 2m। ओके, सो द रेशो ऑफ, अब हमने किसकी रेशो फाइंड की है, द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिट मैग्नेटिक मूवमेंट डायपोल मूवमेंट टू द मैग्नीट्यूड एल ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे पास देखिए क्या आ गई, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई, बिकॉज चार्ज है उसका, इलेक्ट्रॉन का, वो भी कांस्टेंट होगा, जो मास है उसका वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिटेल ऑफ द ऑर्बिट। अब देखिए हमने ऑर्बिट में हमने वेलोसिटी भी कंसीडर की थी, उसका एरिया भी कंसीडर किया था, उसका रेडियस भी कंसीडर किया था, बट जब लास्ट में हमने म्यू एल डिवाइडेड बाय एल किया, मींस मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को हमने डिवाइड किया एंगुलर मोमेंटम से, तो वो जो है इसमें ये सारी डिटेल्स क्या होगी, कैंसिल हो गई। तो हमारे पास उनकी जो रेशो आ रही है दोनों की, वो कितनी आ रही है, ई डिवाइडेड बाई 2m, दैट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशो फॉर द इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज ए वेक्टर इक्वेशन। अब ये हमने क्या लिखी है, सिंपली स्केलर फॉर्म में लिखी है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो जब इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो देखिए हमने यहाँ पे जब अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया फिर से। ठीक है, तो ये माइनस साइन अगेन यहाँ पे देखिए इंडिकेट यही करता है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम की एल की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। ठीक है, अगर वेक्टर्स में लिखेंगे तो यहाँ पे हमें साइन यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है, अगर हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो साइन जस्ट शो करता है उसकी डायरेक्शन। ओके, सो द यूनिट ऑफ नेक्स्ट है, ये जो यूनिट होती है डायपोल मूवमेंट की, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की, दैट इज़ एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। ठीक है, ये दोनों यूनिट्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ यूजुअल टू राइट दिस रिलेशन। अब ये जो हमारे पास रिलेशन आया है उसको हम यूजली कैसे लिखते हैं, दैट इज़ यहाँ पे एक फैक्टर आ रहा है, देखिए बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे हमने एक फैक्टर मेंशन कर दिया जी एल। नाउ व्हाट इज जी एल, जी एल इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल जी फैक्टर। ठीक है, अगर हम एंगुलर मोमेंटम के लिए देखें तो जी एल की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 1, बट अगर हम सेम आर्टिकल इलेक्ट्रॉन की स्पिन इंक्लूड करके करते हैं, दैट मीन्स हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसकी फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे जी एस आएगा और जी एस की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर एंगुल जी एल है, जी फैक्टर ऑर्बिटल जी फैक्टर है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। अब ये इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता है, ये इट इज़ इंट्रोड्यूस हेयर टू प्रिजर्व सिमिट्री विद फर्दर इक्वेशन इन्वॉल्विंग जी फैक्टर विच आर डिफरेंट फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये जो होता है ना कि इक्वेशन को प्रिजर्व करना होता है किसी तरीके से कि सो दैट हम इसको कहीं भी अप्लाई कर लें तो उसकी जो सिमेट्री है वो ख़राब ना हो, इसी वजह से ये फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, दैट इज़ जी फैक्टर। ओके, सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास बोर मैग्नेटोन। अब हम बोर मैग्नेटोन को डिफ़ाइन करेंगे, हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बोर मैग्नेटोन में क्या होता है, फॉर क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, जो परमिटेड वैल्यूज़ होती हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, दैट इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन
कैपिटल एल इज इक्वल टू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस क्या होता है, दैट इज़ हमारे पास एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दैट इज़ एच क्रॉस। और जो हमारे पास कैपिटल एल होता है ये होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, और जो स्मॉल एल होती है दैट इज़ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाले रिलेशन में इसकी वैल्यू फिल करें, एल की वैल्यू फिल कर दें, तो हमारे पास म्यू एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई एम। ये किस इक्वेशन में हमें फिल करना है, ये वाली में, इस वाली इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एल की वैल्यू क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट, वेक्टर्स हटा दिए हमने, और यहाँ पे सिर्फ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई एम। नाउ ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई एम फॉर्म्स अ नेचुरल यूनिट फॉर द मेजर ऑफ अटोमिक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये वाली, ये ई एच बाई 4 पाई एम, ये हमारे पास अटोमिक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की एक यूनिट फॉर्म कर रहा है, एंड दिस इज़ कोल्ड बोर मैग्नेटोन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटोन, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद म्यू बी। अब इसकी निकालेंगे हम वैल्यू, तो वैल्यू फाइंड करने हैं। इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किया था, तो ये सारी वैल्यू अगेन कांस्टेंट है। ई इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, that is 1.60 into 10 raised to power minus 19 coulomb. H is Planck's constant 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second. 4 पाई की वैल्यू फिल कर दी। मास यहाँ पे देखिए जो सारी डिटेल्स हमने फिल की हैं, वैल्यूज़ फिल की हैं, वो दैट इज़ फिल्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 9.27 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, सो अब जो म्यू एल की हमारे पास वैल्यू बन जाएगी फ्रॉम दिस इक्वेशन, वो बन जाएगी ये। अभी हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूला बन गया। सो जो फाइनली फोर्थ इक्वेशन है, अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को देखें, कौन सी है हमारे पास फोर्थ इक्वेशन, दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जी एल है हमारे पास, ई डिवाइडेड बाई 2m है, और बाकी हमने क्या कर दी, वैल्यू फिल कर दी, और म्यू बी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जो हमारे पास ई डिवाइडेड बाई 2m था ना यहाँ पे, उसको हमने रिप्लेस कर दिया म्यू बी से। म्यू बी हमारे पास कितना होता है, ई एच डिवाइडेड बाई 4 पाई एम। तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी कैलकुलेशन करके इसको रिप्लेस करके हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल फॉर्मूला फॉर magnetic dipole moment. This can also be treated as the relation between magnetic dipole moment and the angular momentum, or you can say the magnetic dipole moment and the relation between Bohr magneton. मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और बोर मैग्नेटोन में ये भी हमारे पास फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली तब यूज़ होगा जब हमें बोर मैग्नेटोन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की ही पता होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड किया, मीन जो हमारा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन ही होगा, और उसमें हमें एल की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे फिल करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व। सो दिस इज़ अबाउट बोर मैग्नेटोन एंड द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट and Bohr magneton, or you can say the relation between magnetic movement and angular momentum. This is very important. आप चाहे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लिए कर लो, चाहे आप क्वांटम मैकेनिक्स के लिए कर लो, बीएससी से स्टार्ट होके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे होते हैं ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी आता है ये, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आता है, बहुत सारी बुक्स में ये क्या होता है, इंक्लूड होता है। ओके, सो अगर आपको समझ में आया, if you like the video then please subscribe my channel and share with friends. Stay tuned for next video. Thank you.